साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर खासकर कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक को लेकर आया हूं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या कक्षा 10वीं में जाने वाले हैं या चले गए हैं, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीव विज्ञान से संबंधित सभी टॉपिक को बारी बारी से अलग अलग पार्ट में हम आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। तो आइए, इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को देखा था कि बायोप्रोसेसेस एक चैप्टर था, जैव प्रक्रम था, उसके तहत एक पार्ट हमने बता दिया है। अब पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 जो है इसमें है विषमभोजी पोषण। विषमभोजी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत देखा जाए कि जो भी जीव होता है जहाँ पर रहता है उसी के अनुसार अपने आप को उस वातावरण में, उस पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, उस वातावरण को एडाप्ट कर लेता है, यानी उस परिस्थिति को अपने रहने के लिए अनुकूल बना लेता है, उस परिस्थिति में रहता है। तो इसमें न्यूट्रिशन की बात आती है कि जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में जो जीव रह रहा है वो भोजन कैसे करता है, तो उसके भोजन की एक तरह से देखा जाए उपलब्धता, कि उसका भोजन क्या है और कहाँ पर उपलब्ध है, उपलब्धता के हिसाब से वो अपना भोजन करता है। जैसे मान लीजिए कोई जंतु है, जैसे आपका गाय है, ये घास खाती है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो घास की उपलब्धता, और दूसरा एक जीव है जिसे मान लीजिए शेर है, दूसरा एक है शेर है। ये क्या कर रहा है? ये शिकार करता है, मान लीजिए हिरन का। किसका कर रहा है? हिरन का। अब ये दो क्या हैं? भोज्य पदार्थ एक तरह से हो गए। हालांकि ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है। ये घास को चरेगी, खाएगी, यानी यहाँ पे ग्रेजिंग शब्द आता है। क्या होगा? ग्रेजिंग होगा, यानी चरना होगा। गाय घास को क्या करती है? चरती है। इसकी उपलब्धता देखी जाए तो एक घास जो है एक जगह फिक्स है, उगी हुई घास है, इसको चरेगी, ग्रेजिंग कहा जाता है। तो इसकी उपलब्धता अलग होती है, तो इसी हिसाब से इसका अनुकूलन अलग होगा, उसके दांतों के, शरीर की बनावट अलग होगी और उसके भोजन की एक तरह से अंतर्ग्रहण एक तरह से होता है, खाने पीने की, ये यानी इसको ग्रेजिंग कहा जाएगा। तो घास का संबंध गाय से है, गाय चरती है, ग्रेजिंग हो गया। इसका प्रकार अलग है, इसका एडेप्टेशन, अनुकूलन अलग है। इस तरह से अगर इसमें मैंने बताया कि विषम भोजी, विषम मतलब विषम तरह का, अलग अलग प्रकार के जीवों के अलग अलग प्रकार से इसमें भोजन ग्रहण की विधियां होती हैं। तो हिरन, एक हिरन जंतु है, इसको ये शिकार के रूप में करता है, भक्षण करता है, मारता है। ये क्या करता है? चरता नहीं है, ये इसका शिकार करता है। इसके दांत नुकीले से होंगे, पंजे होंगे, मार के क्या करता है? इनका मांस खाता है। तो इनका और इनका दोनों में उपलब्धता के हिसाब से, क्योंकि घास फिक्स है, हिरन जो है फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। इसके लिए इसको दौड़ाना पड़ेगा, घात लगाना पड़ेगा और शिकार करना पड़ता है। तो ये दोनों का एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग पैटर्न है। ऐसे ही अन्य जीवों में अलग अलग इसमें भोजन की उपलब्धता के आधार पे और भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे कुछ जीवों में मैं बता रहा हूँ, कुछ जीव जैसे फफूंद, कवक, और इसके अलावा देखते हैं फफूंद, ईस्ट और मशरूम। ये ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पर ये उगते हैं, जो इनका भोजन का स्रोत होता है,
यानी भोजन का जो स्रोत होता है, ये ऐसे भोजन एक तरह से भोजन ग्रहण करते हैं जिस स्रोत पे होते हैं, वो स्रोत क्या होता है कि नष्ट हो जाता है और इसका जो रासायनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ होता है बाहर निकाल देता है। इसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, उसका ये भोजन करते हैं। तो ये फफूंद, ईस्ट और मशरूम में इस तरह से होता है कि ये एक तरह से सिक्रीट कर देते हैं जैव भोज्य पदार्थ, तो इनका अवशोषण करते हैं और अपना भोज्य पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ और जीव होते हैं जो भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, सीधे निगल लेते हैं और अंदर ले जाके पचाते हैं, और जो पचने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो अपशिष्ट जो नहीं पच पाता उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी पूरा कुछ ऐसे जीव होते हैं भोज्य पदार्थ को निगल जाते हैं, अंदर ग्रहण कर जाते हैं, अंदर ले लेते हैं, ग्रहित कर जाते हैं, अंदर कर लेते हैं, उसको अंतर्ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो हैं ये अवशोषित कर ले रहे हैं डायरेक्ट। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, वो दूसरे जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में होते हैं, और वो क्या करते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं और उनके शरीर से, जैसे कोई ये जीव है, इसके शरीर से वो क्या करते हैं, परजीवी के रूप में उनका रस, रक्त या और कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में इनसे अवशोषित करते हैं। जैसे अमरबेल परजीवी पौधा है, किसी प्लांट के एक तरह से तना पे उग जाता है और इनसे अवशोषित करता है, भोज्य पदार्थ वगैरह लेता है, मिनरल वगैरह अवशोषित कर लेता है। ऐसे ही कुछ अन्य जीव जैसे जुएं होते हैं, बाल में पड़ते हैं, ये क्या हैं, परजीवी हैं। ये एक तरह से शरीर से भोज्य पदार्थ को, ब्लड वगैरह को क्या करते हैं, चूस लेते हैं। मच्छर हैं जो हैं, ये सब क्या हैं, परजीवी हैं। दूसरे इसी तरह से कुछ अंदर भी होते हैं परजीवी के रूप में जो होते हैं, जैसे फीता कृमि हुए, एस्केरिस वगैरह हुए। ये सब पचे पचाए भोज्य पदार्थ को जिस होस्ट के अंदर वो होते हैं उनसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, यानी वो अपना भोजन कर लेते हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो प्रोटोजोआ संघ का एक अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो कैसे भोजन करता है, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। यानी हमने बताया कि कुछ जीव भोजन की उपलब्धता के हिसाब से अलग अलग विधियों का एक प्रयोग करते हैं। तो एक प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है जिसका नाम अमीबा है। इसमें अंतर्ग्रहण कैसे होता है, तो ये क्या है आपका, ये आपका अमीबा है। ये एक अमीबा है। इसका आकार जो होता है अनियमित आकार का होता है। इसमें कोई अलग से पाचन के लिए एक तरह से मुख्य भोजन के लिए कोई उस तरह से अलग से अंग नहीं होता है। ऐसे एक इसका शरीर होता है, नियमित आकार का जंतु है। ये अपना आकार बदलता रहता है। पूर्व की कक्षाओं में अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखना है, विषमपोषी पोषण देखना है कि विषमपोषी पोषण में इसमें कौन सी विषम सी विधियाँ हैं। तो इसमें देखा जाए कि यह नियमित आकार का है। इसके अंदर एक केंद्रक है या न्यूक्लियस है, ये स्थित होता है। केंद्रक जो होता है एक तरह से इसको कंट्रोल करता है। और ये फूड पार्टिकल है यानी खाद्य का कण है, डाई एटम्स वगैरह को ये खाता है। तो ये क्या करता है, इसको देखा क्या, आँख तो होती नहीं कि देखता है, क्योंकि ये इसके पास में जब भोजन का कण आता है तो दूसरा ये फिगर जो बनाया हमने, इसमें देखिए इस तरह से उभार बनते हैं। इसके पार्टिकल की तरफ ऐसे उभार बनना शुरू होगा। यहाँ पर उभार हमने दिखा दिया है कि मान लीजिए जो पेन है ये फूड का पार्टिकल है, इस तरह से सीडोपोडिया इसको कहा जाता है। ऐसे उभार बनना शुरू हो जाता है और ये उभार बनाकर उसको उस खाद्य पार्टिकल को अपने अंदर लेने का प्रयास करता है। तो आपका ये कहलाता है पादाब, या इसी को कूटपाद कहा जाता है, या इंग्लिश नेम होता है सीडोपोडिया।
सीडोपोडिया कहा जाता है, यानी कूटपाद बनाता है। आभासी क्या करता है, वो एक तरह से पैर बनाता है, यानी मुख जैसे ऐसे संरचना बनाता है और ऐसे अंदर कर लिया, अंदर करने के बाद उसको इधर अंदर कर लेता है। यानी इसमें देखिए ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल हमने ग्रीन कलर से बनाया है, यहाँ पर भी है। तो ये सीडोपोडिया जैसे एक संरचना बन रही है, इसको यहाँ अंदर लेने का प्रयास कर रहा है। और इस फिगर में चलते हैं, फिगर सी और डी, ए बी सी डी, 4 फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फूड पार्टिकल जो है, ये सीडोपोडिया जो वहाँ पर बड़ा सा उभार था अब कम हो गया है। अब ये धीरे धीरे अपने अंदर इसको ले लिया। कंडीशन ए आएगी कि अब ये पूरा इसके अंदर आ गया, यहाँ से इधर आ गया। जब अंदर आ जाता है तो इसके एक तरह से शरीर के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होके पूरे साइटोप्लाज्म में इसके एक तरह से एक कोशिकी जीव है, यानी यूनिसेलुलर या इसे ए सेलुलर कहा जाता है। ए सेलुलर तरह से ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, एक कोशिकी जीव कहा जाता है। तो ये इसके अंदर है, क्योंकि एक कोशिकी है, एक सेल है, तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसी साइटोप्लाज्म में है इसका जो फूड पार्टिकल है वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। जो अपचित मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इसके सरफेस थे, ये जो है इसका सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस है, सतह जिसको कहा जाता है, सतह कहा जाता है। इसी सतह से फिर ऐसे ही बाहर कर दिया जाता है, डिफ्यूजन द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और इसका जो भोज्य पदार्थ था, न्यूट्रिशन उसका हो गया, भोजन अपना वो ले लिया। और इसमें देखिए उसका कुछ पता नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में पूरा मिल गया। तो इस तरह से ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकी जीव है, ये अपना भोजन अंतर्ग्रहण कर रहा है, पूरे भोज्य पदार्थ को अंदर ले रहा है और पचा ले रहा है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो पचाने का काम करता है। ऐसे ही पैरामीशियम में हालांकि है इसी संघ का, लेकिन उसके लिए भोजन ग्रहण की अलग विधि है, वो अपना अलग प्रयोग करता है। इसमें सीलिया होती है, सीलिया की सहायता से वो चलता है। भोजन अंतर्ग्रहण में भी सीलिया का योगदान होता है। इसी प्रकार से अलग अलग जितने जीव हैं अलग अलग विधियों से पोषण करते हैं, उनको अलग चैप्टर में देखा जाएगा। अब कुछ अब तक तो रहे जीव और इनका देखा गया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब देखना है कि मैन का, मनुष्य का पोषण कैसे होता है, किस प्रकार का पोषण होता है, उसको पार्ट 3 में देखा जाएगा। तो इसके पहले पार्ट 3 में देखने से पहले पुनः एक बार कहेंगे कि अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मोबाइल से पढ़ाई करें। पूरा वीडियो और पूरा जीव विज्ञान का पूरे टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए, लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मनुष्य का ह्यूमन न्यूट्रिशन का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, चाहे जहां पढ़ते हों, जिस स्कूल में पढ़ते हों। पूरा बायो पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मिलते हैं भोजन के एक तरह से मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, उसको देखने के लिए अब अगले वीडियो में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।